हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले विंड्स के बारे में कि विंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, किस विंड की क्या स्पेशलिटी होती है, ठीक है, क्या क्या स्पेशल फीचर होते हैं और विंड ब्लो करने का मेन रीजन क्या होता है, और जो आपका अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह का विंड और प्रेशर कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि विंड बोलते किसको है। तो अगर हॉरिजेंटली कोई एयर मूव कर रहा है तो हम उसको विंड बोलते हैं, अगर कोई एयर वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसको हम लोग एयर करंट बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विंड रिफर्स टू द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड कब ब्लो करता है? जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में एयर का मूवमेंट होता है, तब जाकर के आपका विंड ब्लो करता है। ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। आज के डिस्कशन में हम लोग एक चीज और जानेंगे कि हाई प्रेशर कैसे जनरेट होता है और लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है। तो विंड रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर। एक कैसे? तो हॉरिजॉन्टली, जैसे लाइन मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही इसका मूवमेंट होता है विंड का। और सेकंड कंडीशन है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है। द वर्टिकल मोशन आर कॉल्ड एयर करेंट्स। वर्टिकल मोशन जो होता है एयर का, जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टली हम लोग बोले तो उसको विंड बोले, अरे वर्टिकली ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो ये होगा एयर करंट। यानी जो एयर का वर्टिकली मूवमेंट होता है उसको एयर करंट बोलते हैं हम लोग, और एयर के हॉरिजॉन्टली मूवमेंट को हम लोग विंड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? ब्रिज मतलब प्लीजेंट विंड जो होता है उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। जनरली ऐसे ब्रिज देखने को मिलते हैं सी बीचेस पे। हीटिंग द एयर डिक्रीज प्रेशर, कूल एयर इंक्रीज प्रेशर। अब एक कंडीशन जान लेते हैं हम लोग कि प्रेशर जनरेट कैसे होता है। जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर की अभी हम लोग बात की है, तो हाई प्रेशर कैसे जनरेट होता है, लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है। आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार किया भी होगा, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है। अभी हम कंपेयर करते हैं डे टाइम में सी के किनारे कोस्टल रीजन में। ऐसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो भी कोस्टल रीजन है, गुजरात से लेकर के आपका वेस्ट बंगाल तक, तो वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, नहीं ज्यादा गर्मी होती है और नहीं ज्यादा ठंड होती है। इसका मेन रीजन होता है, इसका मेन फैक्टर होता है कि वहां पे विंड ब्रिज और सी ब्रिज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डे टाइम में लैंड जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है। किसके कंपेयर में ज्यादा गर्म होता है? तो सी वाटर के कंपेयर में लैंड ज्यादा गर्म होता है। तो लैंड अगर गर्म होगा तो एयर जो है वो गर्म होकर के अपलिफ्ट कर जाएगी, वहां से ऊपर उठ जाएगी। यानी कि लैंड पे क्या जनरेट हो गया? लो प्रेशर जनरेट हो गया। हाई प्रेशर कहां पे है? तो सी में है, समुद्र में है हाई प्रेशर। तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए समुद्र से तेजी से हवाएं आएंगी और इस लो प्रेशर को फुलफिल करेंगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विंड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहां से आ रही है हवाएं? तो सी से किधर आ रहे हैं? लैंड की तरफ। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि रात के टाइम में, ठीक है, लैंड की प्रॉपर्टी जितनी जल्दी गर्म होने की होती है उतनी ही जल्दी इसकी प्रॉपर्टी होती है ठंडा होने की। तो नाइट के टाइम में लैंड जो होता है वो ज्यादा ठंडा होता है। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। तो नाइट के टाइम में जो सी ब्रिज यानी कि सी के ऊपर वाला जो एयर रहता है वो अपलिफ्ट कर जाता है, वो ऊपर उठने लगता है। तो सी के पास क्या जनरेट हो जाता है? सी के ऊपर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए लैंड की तरफ से एयर जाकर के उसको फुलफिल करती है, ठीक है। ये होता है लैंड ब्रिज, क्योंकि लैंड की तरफ से आ रहा है, और सी की तरफ से जो आता है वो सी ब्रिज, ठीक है। एयर गोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। एक चीज हम लोग जान चुके हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है। कहां से कहां? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आप जान चुके हैं कि हाई प्रेशर जनरेट कैसे होता है और लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है। दे ट्रांसपोर्ट हीट एनर्जी। जो विंड है एक किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? हीट एनर्जी, मॉइस्चर and tend to maintain hydrostatic equilibrium in the atmospheric layer। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि अगर आप सी के किनारे हैं या आप किसी भी रीजन में हैं, ठीक है, तो उस रीजन में तो ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे अगर ठंड है तो जस्ट बगल में आपके 100 मीटर पे गर्मी हो जाएगी, फिर 100 मीटर पे क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब एक सराउंडिंग जो होगा आपका वो सेम क्लाइमेट को फील करेगा, सेम वेदर को फील करेगा। तो एक होता है हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें होता क्या? तो हीट एनर्जी, मॉइस्चर, इन सारी चीज को कैरी करके विंड अपने साथ लाती है और आसपास के एरिया में इस चीज को स्प्रेड कर देती है। और ये मेन फैक्टर होता है हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करने के लिए? सेटअप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए।
अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड की, कि विंड कितने टाइप्स की होती है, तो एक है प्लेनेटरी विंड्स, सेकंड है पीरियोडिक या सीजनल विंड्स, और थर्ड है लोकल विंड्स। अगर टाइप्स ऑफ विंड की बात करें हम लोग तो कौन कौन सी होंगी, एक प्लेनेटरी विंड्स, सेकंड पीरियोडिक विंड्स और थर्ड लोकल विंड्स। अब देखिए इस चीज को कैसे हम लोग समझेंगे कि कहां पे कौन सी विंड्स होती हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, उसके लिए एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है। और आपने प्रीवियस क्लासेस में जान रखा होगा 5 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर आर्कटिक सर्कल, उसके बाद आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा। जस्ट उसके नीचे अगर आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और फिर साउथ पोल। तो जानते हैं हम लोग विंड्स के बारे में कि कौन सी विंड्स कहां पे रहती है। एक चीज यहां पे जान लेते हैं कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे सनलाइट काफी ज्यादा पड़ता है, फर्स्ट कंडीशन। तो सनलाइट ज्यादा होने के और हॉरिजॉन्टली उस फॉल होने के कारण यहाँ की जो एयर है वो अपलिफ्ट होती रहती है। अपलिफ्ट होने का मतलब कि यहाँ की एयर गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है। यानी जो इक्वेटर वाला पार्ट है, इक्वेटर वाला पार्ट जो है आपका लो प्रेशर एरिया है। और जस्ट अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाएंगे तो ये हाई प्रेशर है, फिर अगर हम आर्कटिक सर्कल के पास जाएंगे तो ये लो प्रेशर है, फिर हम पोल के पास जाएंगे तो ये क्या है, हाई प्रेशर है। तो देखिए मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो पहले जान चुके हम लोग कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। तो एक चीज जानते हैं, ये लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है, ये आपका हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन कैसे रहेगा, तो इस साइड में रहेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, विंड का डायरेक्शन कैसे रहेगा, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, सेम कंडीशन आपका एक ट्रॉपिक, अगर आप बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की या अंटार्कटिक सर्कल की, तो इसमें भी ये हाई लो प्रेशर होता है, तो विंड का डायरेक्शन इस तरह से होगा। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करता है। और हम बात करें लो प्रेशर है तो डायरेक्शन किधर रहेगा, तो यहाँ पे आपके लो प्रेशर के पास ऑलरेडी ये जो आपका फ्रिजिड जोन है, जिसको हम पोलर रीजन बोलते हैं, क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठंड ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इसका मूवमेंट किधर रहेगा, तो लो प्रेशर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ विंड हम लोग जानेंगे, उसमें हम लोग जानते हैं पोलर ईस्टर्लीज के बारे में। ये पोलर ईस्टर्लीज क्या होती है, ये आपकी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज क्या होती है। तो यहाँ एक चीज देखिए, तो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रेड विंड होता है, जो आपके टॉरिड जोन में होता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया बोलते हैं। तो इस बीच वाले एरिया में किस तरह की विंड ब्लो करती है, यहाँ पे ट्रेड विंड ब्लो करती है। और ट्रेड विंड का सबसे सुटेबल एग्जांपल क्या है, ट्रेड विंड का सबसे सुटेबल एग्जांपल मॉनसून है। ए प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज का मतलब क्या होता है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज का मतलब होता है कि ये जो आपका क्या हो गया, आपका टॉरिड जोन हो गया और ये आपका टेम्परेट जोन हो गया। तो टॉरिड और टेम्परेट जोन, तो यहाँ पे अगर हम बाउंड्री लाइन देखेंगे टॉरिड और टेम्परेट जोन का, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे जो आपका आर्कटिक सर्कल के पास लो प्रेशर होता है। तो मूवमेंट कहाँ होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो एरिया बीच का एरिया हो जाता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, तो यहाँ पे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज होता है। प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज मतलब यहाँ से एयर कहाँ, हाई प्रेशर यहाँ पे होता है और यहाँ से एयर कहाँ जाती है, तो यहाँ से एयर आपकी आर्कटिक सर्कल के पास जाते हैं। और हम वही पोलर ईस्टर्लीज की बात करेंगे, दोनों पोलर ईस्टर्लीज, अगर हम ईस्टर्न नॉर्दर्न पोलर ईस्टर्लीज और साउदर्न पोलर ईस्टर्लीज की बात करेंगे, तो वहां पे पोल से कहां आता है, तो लो प्रेशर की तरफ आता है। लो प्रेशर क्या है, तो आपका आर्कटिक सर्कल यहाँ पे है और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, ये लो प्रेशर एरिया है। ट्रेड विंड, तो ट्रेड विंड ऑलरेडी कहां पे जनरेट होता है, जो आपका टॉरिड जोन है वहां पर जनरेट होता है। इसको माइंड में रखिएगा, आप ऐसा डायग्राम बना करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। परमानेंट विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स किसको बोलते हैं, इसमें बोला है कि ट्रेड वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अगर हम परमानेंट विंड की बात करते हैं, तो परमानेंट विंड में कौन कौन से हैं, परमानेंट विंड में आपकी ट्रेड है, वेस्टर्लीज है और ईस्टर्लीज है। इसका मतलब परमानेंट मतलब कि होल ईयर वो विंड ब्लो करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सीजन में या किसी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फीचर्स के चलते या सीजनल चेंजेस में वो विंड ब्लो करती है। परमानेंट विंड मतलब वो पूरे ईयर में वैसे ही ब्लो करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी विंड की, तो वो है लैंड और सी ब्रीज, ठीक है, वैली और माउंटेन। ये क्या है, ये आपकी सेकेंडरी विंड है।
सीजनल विंड्स में सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, जो टाइप्स ऑफ विंड हम लोग बोले थे, तो पीरियोडिक सीजनल विंड्स एईसी का टाइप है, और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मॉनसून ऑफ इंडिया मडगास्कर रीजन से जनरेट होता है, उसके बाद फिर वेस्टर्न इंडिया में हेवी रेनफॉल, फिर नदर्न इंडिया में, और फिर वापस वो लौट जाता है कहां पे, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो सबसे सुटेबल एग्जांपल क्या होगा सीजनल विंड्स का, तो मॉनसून इन इंडिया। लोकल विंड्स, लू, फोहेन, बोरा और मिस्टर्स। लोकल मतलब पार्टिकुलर रीजन में ही विंड ब्लो करती है, कभी भी चेंज हो सकती है, और इसका एग्जांपल है लू, फोहेन, बोरा और मिस्टर्स। किसी स्पेसिफाइड रीजन में, जैसे वेदर क्या होता है, वेदर कभी भी चेंज कर सकता है, उस तरह से विंड होती है। मान लीजिए कि आज ब्लो कर रही है तो कल नहीं भी कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, लोकल विंड्स होते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है तीनों के एग्जांपल से, तो आप एग्जांपल में अगर हम परमानेंट विंड्स का तो ट्रेड वेस्टलीज और ईस्टलीज को रखेंगे, सेकेंडरी विंड्स में लैंड और सी ब्रीज को रखेंगे, या वैली एंड माउंटेन को रखेंगे, और अगर हम बात करते हैं सीजनल विंड्स की तो यहाँ पे मॉनसून इन इंडिया को रखेंगे। लोकल विंड्स में लू, फोहेन, बोरा और मिस्टर्स है। अगर हम बात करते हैं ट्रेड विंड की, तो ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपके टेम्परेचर दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, इधर से कहां ब्लो करते हैं, तो लो प्रेशर की तरफ, या देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ ब्लो करते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, क्योंकि दोनों रीजन में ध्यान रखिए, 23 आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया होता है, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 होता है, और कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 23.5 होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस वाले रीजन में 23 से जस्ट आप बढ़ेगा 30 आ जाएगा, इस रीजन में ये ब्लो करते हैं, ठीक है। अगर हम वेस्टर्लीज की बात करें तो 40 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री, यानी 40 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री, तो 40 डिग्री कहां पे आएगा, इसके आसपास आएगा, और 66 डिग्री इसका एंगल होता है, तो जस्ट इसके पहले इस रीजन में आपके वेस्टलीज ब्लो करते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज समझा चुके आपको, लैंड ब्रीज, लैंड टू सी नाइट में लैंड का ब्लो किधर होता है, तो हाई प्रेशर जहां जनरेट होगा, नाइट के टाइम में हाई प्रेशर कहां होता है, कौन सा रीजन ठंडा रहता है, तो लैंड ज्यादा ठंडा रहता है। लो प्रेशर कहां जनरेट होता है, कौन सा रीजन गर्म रहता है नाइट के टाइम में, तो आपका सी के ऊपर वाला जो रीजन गर्म होता है, तो एयर यहां से अपलिफ्ट कर जाएगी, लैंड से आकर के एयर उसको फुलफिल करेगी, और सेम अपोजिट कंडीशन होता है डे टाइम में, क्योंकि डे में लैंड जल्दी गर्म होता है, तो वहां की एयर अपलिफ्ट हो जाती है, और सी जो वाटर जो है लेट से गर्म होता है, तो वहां पे क्या होता है, उधर से एयर ब्लो करके, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर होता है, लैंड के पास लो प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आती है। कोल्ड विंड, टाइप्स ऑफ विंड की अगर बात करते हैं तो इसमें दो टाइप की विंड हम लोग जानेंगे, एक है कोल्ड विंड और एक है हॉट विंड, ठीक है। और कोल्ड विंड की बात करेंगे तो पेम्प्रो है, बोरा है, ग्रेगल है, मिस्ट्रल है। कोल्ड विंड जनरली किधर ब्लो करेगी, या तो हाई एल्टीट्यूड रहे वहां पे ब्लो करेगी, या हम इस रीजन में रहे, किस रीजन में, पोलर रीजन में रहे, या हम सब टेम्परेट जोन में रहे। तो इस रीजन में जो आपका यूरोप ये सब एरिया है, यहाँ पे कनाडा वाला एरिया है, इस रीजन में ऐसी आपकी कोल्ड विंड देखने को मिलती है। या पोलर रीजन में आप दोनों पोलर रीजन में चले जाइए, या सेकंड कंडीशन है कि आप हाई एल्टीट्यूड पे रहिए, तो वहां पे आपको ऐसे कोल्ड विंड देखने को मिलता है। हॉट विंड की बात करें तो जोनाडो, लू, श्रीको और चिनूक किस कंट्री में ब्लो करते हैं इस तरह की हॉट विंड, तो चिनूक यूएसए की हॉट विंड है। फोहेन की बात करें तो फोहेन कहां का है, तो फोहेन स्विट्जरलैंड का है। लू इंडिया, और इंडिया के साथ साथ इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है लू वाला फीचर्स। और ये जो हॉट विंड है जनरली आपके टॉरिड जोन है, इस टॉरिड जोन में देखने को मिलते हैं, जहां पे हेवी रेनफॉल हो, जहां पे सनलाइट हॉरिजॉन्टली फॉल करे। तो इस तरह से इस चैप्टर में इस जो डिस्कशन किए हम लोग क्लास में आज जान चुके हैं कि विंड कितने टाइप्स की होते हैं, और विंड जो है कहां कहां ब्लो करते हैं, उसके ब्लो करने का मेन फीचर क्या होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डीएम करके पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।